अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? होप सो दैट सब खैरियत से होंगे। तो आज बनने लगा है 14 अगस्त का केक, जो कि ऑफिशियल जाना था। सो ये उसकी तैयारी थी, और तैयारी में ये था कि ये केक तो काफ़ी बड़ा था, मींस तकरीबन अच्छे खासे ये इंचेस में था। ऑलमोस्ट ये तैयार होगी पौने 13 पाउंड का, 2.7 जो है पाउंड्स का ये केक तैयार हुआ था। सो हमने सोचा था कि हम राउंड में बनाएंगे, लेकिन हमें बाद में ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आप इसको फ्लैग स्टाइल में ही दें, और इसको आप वही ट्रायंगल में ही, रेक्टेंगल जो होता है उसमें दें। मैंने कहा चलें जी ठीक है, उसी स्टाइल में दे देते हैं इसको। बस वैसे तो मैंने राउंड में इसकी बेकिंग की थी, लेकिन मैंने कहा चले जी वो और में काम आ जाएगा, और वो काम में आ ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसकी जो है स्क्वायर में जो है बेकिंग वगैरह की, काफ़ी सारे केक्स लगे इसके अंदर। अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट लगा, और 12.7 पाउंड्स का मीन्स कि ठीक ठाक आपका उसमें जो है बेकिंग हो रही होती है। खैर वो की स्टेप बाय स्टेप, और इसको फिर हमने लगाने की कोशिश की अकेले। बहरहाल ये करने के बाद तो मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि इतनी बड़ी काम, इतनी बड़ी चीज़ यू कैन हैंडल, आप कर लेते हो हैंडल, बट ये कि एंड हो जाता है उसमें बंदे का। खैर तो यहाँ पे है मैंने जो है चॉकलेट, जो मैंने लिया था 2:1 का रेशो लिया था चॉकलेट और क्रीम का। उसके साथ मैंने इसकी जो है बेस लगाई, क्योंकि ये जाना था, हालांकि ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना था, मेरे ख्याल से कोई आधा किलोमीटर भी इसको ट्रैवल नहीं करना था, करीब ही जाना था। तो मैंने जो है इसकी बेस अच्छे से मैंने पहले बिठा दी, और फिर उसके बाद जो है इसके पूरी मैंने बेस के नीचे ना उसको जो सेटल करने के लिए, बिठाने के लिए पूरे में मैंने इसकी जो है लेयरिंग दे दी। फिर बहरहाल पहला स्टेप लगाया, स्टेप लगाने के बाद सोकिंग ज़्यादा करनी नहीं थी। यहाँ इस वाले स्टेप पे भूल गई थी कि मैं फ्रॉस्टिंग करनी शुरू हो गई थी, लेयरिंग करनी, फिर ज़्यादा नहीं, मुझे सोक करना है। सोक जो क्या, इसको मैंने बड़े ज़बरदस्त एक फ्लेवर से किया, दैट वाज अ सीक्रेट फ्लेवर। इससे मैंने इसको सोक किया, और सोक करने के बाद इसके ऊपर फिर मैंने जो है फ्रॉस्टिंग जो है अपनी जो मैंने बनाई थी। और ये भी मैंने जो है व्हिपिंग क्रीम ही ली थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाले। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या, कि इसके अंदर मैंने चॉकलेट जो सॉस था जो मैंने खुद बनाया था, मैंने वो भी ऐड किया इसके अंदर। और जो थी चॉकलेट, जो थी मिल्क चॉकलेट, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की मेल्ट करके। और उसके साथ फिर मैंने इसकी लेयरिंग की। ये एम ही आपको नज़र नहीं आ रही है आपको लेयरिंग, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ थी लेयरिंग करना, इसको सेट करना मुश्किल काम होता है। क्योंकि फर्स्ट लेयरिंग ऐसी हो रही होती है, फिर हीट में आप काम कर रहे होते हैं। मैं तो ऑब्वियसली किचन में काम करती हूँ, तो मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि मैं कमरे में जाकर काम करूँ, कि मेरे घर बिल्ली के बच्चे भी होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ी हाइजीनिक तरीके से काम करना होता है। ऑल दो मक्खियाँ आ ही जाती हैं, क्या करें। खैर जनाब, तो फिर यहाँ पर मैंने सेकंड लेयरिंग करने के लिए जो है सेकंड जो है मैंने इसकी जो स्पॉन्ज था वो लगाया, और उसके ऊपर मैंने दबा के इसके ऊपर मैंने डाला है क्या कहते हैं, चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस से बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है। चॉकलेट सॉस की ये प्रोफेशनल बॉटल है, लेकिन चॉकलेट सॉस जो है मेरा खुद का बना हुआ है। और ऊपर वाली जो मैंने लेयरिंग थी वो अच्छी खासी मैंने हैवी दी थी, ताकि रिच एक फ्लेवर बन सके। और मैं बहुत ज़्यादा छोटे से काम में मैं एंग्जाइटेड हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है। लेकिन इसके लिए ना मैं ये थी कि आई कैन अचीव। बहरहाल मैं खड़ी तो हो गई इसको बनाने के लिए, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन होए 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 होए, नानी दादी सब याद आ गए इसको बनाने के लिए। वाकई सिंगल हाथ से आप काम नहीं कर सकते। जहाँ आपका फ्रिज अलग जगह हो, और आपका आई मीन किचन में नहीं हो। किचन हम लोगों ने बनवाया इसी तरीके से था कि फ्रिज जो पुराना फ्रिज था वो किचन में ही रखा हुआ था स्टार्टिंग में। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, और ना हीट में ये वो सही से वो नहीं होता, कूलिंग नहीं करता। फिर मैंने लेके उसके अंदर जगह बना दी। फिर उसके बाद हमने जब्बू साइज़ फ्रिज ले लिया, तो उसकी गुंजाइश ही नहीं थी किचन में, हालांकि थी, लेकिन थोड़ी सी स्लैब कटवानी पड़ती। बहरहाल वो बस गलत एक फ़ैसला हो गया, वाकई स्लैब कटवा के लगवा ली थी। तो वो फ्रिज जो है हमारा किचन में ही रखा हुआ था, और उसकी जगह मैं पेंट्री बनवा चुकी हूँ अपनी। तो अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम आगे उसको सेटल करें, फ्रिज वाकई किचन में ही होना चाहिए। तो बहरहाल चक्कर लगाने में ना नानी दादी याद आ जाती हैं। तो सेकंड जो लेयर हो गई थी, एक लेयर बस मुझसे गलती हो गई थी ऊपर की ना, बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन 4x4 का, 4x3 का मैंने पीस ना हल्का सा ना गरम गरम लगा दिया था। बहुत, यानी कि बहुत तेज़ भी गर्म नहीं था, अच्छा खासा, मतलब पौना घंटा हुआ था केक को मोल्ड से निकले हुए। लेकिन ये है कि फिर बार बार वो बह जा रहा था। बस ये गलती आप जब कर रहे होते हैं ना, आप अपनी गलती से ही सीख रहे होते हैं, कि आप लगा तो दिया मैंने उसको, लेकिन बार बार उसने इतना मेरा माइंड डाइवर्ट किया इसको बनाने में, कि जिसकी कहती सारी तवज्जो अपने ऊपर रखी हुई थी। इधर से अगर मैं टर्न कर रही थी, उधर से मसला हो रहा था। अब इतने बड़े केक को मैं जो था टर्नर के ऊपर मैनेज नहीं कर सकती थी, और हो भी नहीं सकता था। होता तो तबाही हो जाती, बहुत बुरा नुकसान हो जाता, मतलब वो गिर जाता सारा इस तरीके से। या तो फिर आपके पास सरफेस हो, बड़ी जगह हो। अब ये 2 फुट की स्लेब है, उसके ऊपर आप
ये 2.5 फीट का, 2.25 फीट का आपके पास ये रखा हुआ है, बोर्ड रखा हुआ है, फिर केक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव। अब मैंने ना नॉर्मल क्या किया, मैंने कहा अगर मैं इसको सिंगल रखूँगी ना तो उसको खिसकाने में इसकी बेस आगे होगी, तो मैंने क्या किया, नीचे ट्रे रख ली इसकी, जो हमारी सर्विंग ट्रे होती है, तो उसके ऊपर रख के मैं अपना काम कर रही थी। इसको हिलाने-विलाने में मसला होगा, पता चले मैं एकदम झटके से पकड़ के जो है इसकी जो क्या कहते हैं बेस जो है वो अगर मैं पकड़ने लगी तो कहीं ऐसा ना होता कि केक ही मेरे ऊपर आ जाता, तो फिर बड़ी ही वो है कि हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी। ऐसे वक़्त में ना छोटा याद आता है, वो छोटा जो होता है ना आपका हेल्पर। लास्ट ईयर भी मैंने जो केक बनाया था 14 अगस्त का, वो भी प्रोफेशनल बना था, तो ये पहली ही सेलिब्रेशन थी, तो उस वक़्त जो है मेरी भाभी आई हुई थी, मेरी कज़न भी थे, मतलब बच्चों ने काफ़ी हेल्प करा दी थी, ये लाना, वो लाना, ये करना, वो करना, क्रीम बीट करने खड़े हो गए, ये करना खड़े हो गए, मतलब आप जब गाइड कर रहे होते तो सामने वाला काम ऐसे ही कर रहा होता है। अब ये जो था ना, बहुत बुरा हाल हुआ मेरा। मैंने बना तो लिया, लेकिन आइंदा कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी इतना बड़ा ऑर्डर अकेले करने के लिए। तो बहरहाल अब यहाँ पे जो थी लेयरिंग हो चुकी थी, और फिर इसको मैं फ्रिज में तकरीबन मैंने पौना घंटा, 1 घंटा मैंने तकरीबन रखा था, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, और उसके बाद फिर मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रखा था। फिर उसके बाद जनाब मैंने इसके ऊपर जो थी फ्रॉस्टिंग करनी शुरू की, क्योंकि हमें फ्लैग जो है देना था, ग्रीन और वाइट ही देना था, तो इसके ऊपर जनाब आइसिंग करनी शुरू की मैंने। और आइसिंग करने में ना स्ट्रेट अगर आप आइसिंग दे रहे हो ना, लिटरली मैं छोटा सा केक बनाऊँ 1 पाउंड का या 20 पाउंड का बनवा लें, पता नहीं क्यों मुझे ना पूरे केक के प्रोसेस से ना इसी से नफ़रत है। सिर्फ मुझसे ना बिल्कुल फ़ाइन जो है ना बनाने में हो जाती है, लेकिन बेहद टाइम लगता है, और वो इधर से करो उधर से कुछ बना हुआ रह जाता है, लेयर सी लहर सी रह जाती है। बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग समझते हैं कि हर काम ऐसे ही होता है, बट टू मच हेक्टिक। इस केक को, जस्ट इस केक के प्रोसेस में, और इसके साथ और भी चीज़ें थी जो मैं क्या आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो जो थी वो बहुत बड़ी हो रही थी। सो वो मुझे तकरीबन 9 घंटे लग गए, बेकिंग प्लस ये फ्रॉस्टिंग व्रॉस्टिंग तमाम चीज़ों को बहुत हुआ कि मैं थोड़ी-थोड़ी आके जो थोड़ी-थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया, तकरीबन जस्ट मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया था, वरना कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम चल रहा था। बहुत मुश्किल हो रही थी इसको बनाने के लिए और इसको लेयरिंग करने के लिए। बस वो जो गरम जो पीस लगा दी थी ना, वो बार-बार ना अपनी जगह से रिसक रहा था, और बार-बार मुझे इसको सेट करना पड़ा था, बार-बार मुझे इसको सेट करना पड़ रहा था। खैर बहरहाल वही अपनी गलती से ही सीखा। फिर पहले मैंने सोचा अच्छा बीच में इसको फिर मैं निकाल दूँ, फिर मेरे पास आई हैवंट एनी ऑप्शन, मैंने उसी को ही जाने दिया। मैंने कहा जी जाने दो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसका। नहीं हुआ तो छुरी से काट के निकाल देंगे, उसकी जगह फ्रॉस्टिंग डाल देंगे। फिर मैंने कहा नहीं जी बीमारी नहीं करनी है, ऑनेस्टी से काम करना है। तो बहरहाल अच्छा ये जो थी ना, मैं जो पैलेट नाइफ़ होती है मैंने बहुत सारी जमा की हुई थी, तकरीबन 2 साल से, पौने 2 साल से जो है मैंने इसको जमा करनी शुरू की हुई थी। मतलब जब भी जाती हूँ मैं मीन्स सामान लेने के लिए, मैं अपना कोई भी बेकिंग स्टफ़ जो होता है या मंगाती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर, कुछ ना कुछ मैं स्पैचुला हो गए, प्लंजर्स हो गए, कटर हो गए, पैलेट नाइफ़ हो गई, और क्या कहते हैं सेरेटेड नाइफ़ हो गई, और स्पैचुलास हो गए, और मतलब जो टूल्स जो हमारे काम में आते हैं वो कुछ ना कुछ मैं ले रही होती हूँ। लाइक सिलिकॉन के मोल्ड्स हो गए, हमारे चॉकलेट के मोल्ड्स हो गए, तो कुछ ना कुछ आ रहा होता है। मेरे पास हर साइज़ की पैलेट नाइफ़ है। अगर मैं 4 फीट का भी अगर क्या मैं वो तो आप 1 फीट की पैलेट नाइफ़ से भी, आधे फीट चेंज की पैलेट नाइफ़ से भी काम कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ बिग प्रोजेक्ट सो यू हैव नीड अ बिग पैलेट नाइफ़। मेरे पास स्ट्रेट भी है और उस कर्व में भी है, तो काफ़ी आसानी हो गई थी मुझे, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी जिसको मैं यूज़ कर रही थी, और बहुत 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 आसानी हो गई थी, वरना तो मुझे इसकी जगह स्पैचुला यूज़ करना पड़ता। खैर बहरहाल ये जो था केक हमारी रवां-दवां था अपनी मंज़िल की जानिब, और ये ऊपर से जो थी आइसिंग हो चुकी थी। फिर मैंने कहा नहीं इसको स्ट्रेट में मज़ा नहीं आ रहा है, आई शुड डू समथिंग, क्योंकि ऊपर मुझे एक और डिज़ाइन देना था। फिर मैंने जो थे फॉन्डेंसेस के मोल्ड्स मैंने निकाले हुए थे जो उसके ऊपर लग रहे थे, लाइक DHO सेंट्रल ये वो जो कहा गया था मुझे। तो फिर मैंने कहा नहीं इसमें ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर दे देती हूँ ताकि ज़रा अच्छी लुक आए, क्योंकि मोस्टली सारे सिंपल तो होते ही हैं, इतने सारे आप बेकरीज से ले लो, मोस्टली लोग बना रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं जी मुझे पता नहीं क्यों टेक्सचर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना कुछ सेल्फ इसका टेक्सचर दे दिया था, बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो प्रोसेस है मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, लिटरली आई रियली लव इट। मुझे ऐसे इश्क है ये वाला जो स्टार नूसल है इसको यूज़ करना, और इससे ये वाले किनारियाँ बनाना ना, मैं लविंग, बहुत मज़े का। हालाँकि इसमें मैंने हल्की सी स्पीड दी, लेकिन अब तो मेरी स्पीड वाक़ई इसमें बहुत अच्छी हो गई है कि बस आँख बंद करके मैं इससे बहुत अच्छे जो है स्कर्ट में डिज़ाइन दे सकती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि सिर्फ टेक्सचर देके और मैं डायरेक्ट ना फ्लैग का स्टाइल दे दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं आई शुड डू समथिंग इसके, मतलब इससे ये होगा कि थोड़ा हाइटेड भी हो जाएगा, और ज़रा एक ना कॉर्नर बन के ना, और सोफिस्टिकेशन भी हो जाएगी, मुझे सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, और वो नीटनेस, क्लीनिनेस, और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ एनहांस हो के आएगी। मतलब जो मैं सोची थी उससे
कहीं ज़्यादा स्ट्रेट माशाल्लाह मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रेट ये चीज़ें बन के निकली थी, सामने आई थी। और इसमें मैं चारों तरफ से मैंने हाथ चलाया आराम से, मुझसे ये कॉर्नर के जो थे डिज़ाइन बन गए थे। लेकिन क्रीम को स्टेबल करने में इतना मसला होता है क्योंकि मैं किचन में ही काम करती हूँ, इस वजह से ना। और फिर कुछ ज़रा मेरे साथ में कभी चाय बन रही थी, कभी कुछ बन रहा था, तो ये बड़ा मसला हो रहा था। फिर छोटे केस जो थे वो पाउंड्स वाले वो मैंने रखे हुए थे, स्लो आँच पे जो थे। बहरहाल बहुत मुश्किल हो रहा था काम करना। क्रीम को स्टेबल करना मुश्किल हो रहा था। बीच में फिर मैंने क्या किया, मैंने ना व्हाइट चॉकलेट गनाश जो थी रखी हुई थी मेरे पास, उसको मैंने फटाफट सेट करके इसके अंदर ऐड कर ली थी, तो उससे फिर ये थोड़ी सस्टेन हो गई थी। बस इतनी थी कि मैं व्हाइट चॉकलेट में मतलब व्हाइट जो मेरे पास डिज़ाइनिंग थी इसके अंदर मैं ऐड कर सकूँ। और बस ये कि मक्खियों का सीज़न है, बड़ा मुश्किल हो रहा था इसके अंदर, फिर भी भगानी पड़ रही थी। हालाँकि मैंने फ़िनाइल का स्प्रे कर दिया था सरफेस पे, लेकिन फिर भी उसकी बात आ ही रही थी बेचारियाँ, ज़ाहिर है मीठे पे तो आना ही था उन्हें। और पहले मैं सोची थी मैं रोज़ेट में दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा वाइट केक बना के उसके ऊपर ग्रीन मैं चॉकलेट के साथ उसको कुछ लाइक वो क्या कहते हैं ड्रिपिंग दे दूँ साइड से पूरा सरफेस पे, और टॉप से लेके यानी कि डाउन तक या सेंटर तक। फिर मैंने कहा नहीं, इससे मैं ऐसा ऐसा कुछ करती हूँ कि इसके इंचेस तो बढ़ ही रहे हैं केक के, तो इसका 1 इंच और बढ़ जाएगा, तो मैं क्यों ना लेके इसके अंदर ये नूज़ल यूज़ करके ये वाला कॉर्नर यूज़ करूँ, स्टार नोज़ल यूज़ करके। तो अच्छा खासा 1 इंच और इसकी हाइट बढ़ गई थी। तो मतलब केक जो था ये बन रहा था हमारा। और इसके बाद बस मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि मुझे भी कपकेक्स भी करने हैं रेडी, और मुझे वो भी रेडी करने हैं। पाउंड्स केक भी, मतलब 1 पाउंड के 6 अलग से केक्स थे, तो वो भी मुझे बेक करने थे। वो ही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। बस मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरी क्रीम ख़त्म ना हो जाए। हालाँकि बहुत सारे पैकेट्स मैंने एक्स्ट्रा में लेके रखे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ठीक-ठाक क्रीम लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरूद दुरूद पाक पढ़ती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इतना किया कि मेरी एक मतलब 1.5 पैकेट एक्स्ट्रा बच गई। मतलब ये होता है कि ऐसा बिग प्रोजेक्ट करने में अगर आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो फिर बीच में रहती है। मुझे टेंशन ये हो रही थी। अच्छा, व्हाइट का तो काम हो गया था, लेकिन बट जब मैंने ये बनाई ग्रीन फ्रॉस्टिंग, तो आइसिंग जो मैंने बनाई, ओ हो! फिर मैंने कहा ऐसा ना हो, मैं एक्स्ट्रा ही बनाई। मैंने कहा ऐसा ना हो बीच में अगर कलर ख़त्म हो गया, हालाँकि अचीव हो जाता है कलर, ऐसी कोई इश्यू नहीं है, मिल्की से कलर्स अच्छे होते हैं। लेकिन ये कि फिर भी मैंने इतना बना लिया कि वो अ, एंड की 2 लाइनें रह ही गई। मैं यही सोची थी कि हो जाएगा, लेकिन एंड की 2 लाइनें रह गई। फिर मैंने दोबारा उसको अचीव किया, दोबारा वही कलर दिया, और परफ़ेक्ट कलर, जैसे पहले वाले ऑर्डर का ग्रीन कलर आया था ना, परफ़ेक्ट मिल्कीज़ का बहुत ऑसम कलर है। मतलब आई एम डाई हार्ड फ़ैन फॉर दिस कलर। बहुत ब्यूटीफुल कलर, मैं इसका कलर ज़रूर दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने टूल्स और कलर्स ये वो तमाम चीज़ें दिखाऊँगी। इंशाल्लाह किसी दिन फुर्सत में तो वो ज़रूर दिखाऊँगी वो कलर कौन-सा है। तो बहुत अच्छा कलर अचीव हुआ। अच्छा, बीच-बीच में ना मुझे ना अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, फेसबुक के लिए भी मुझे वीडियोज़ बनानी थी। तो कुछ मैंने वर्टिकल जो थी जो रिकॉर्ड की, कुछ मैंने हॉरिज़ॉन्टल को रिकॉर्ड किया, बीच में से स्किप कर रही थी। वो भी बना रही थी, यहाँ पे भी बना रही थी, क्योंकि 2 मेरे पास सेल था, लेकिन वो मेरा सेल बेचारा इंतकाल फरमा चुका है, और वो घर में ही रखा हुआ है मेरे पास। तो उसका तो मैंने कलमा पढ़ लिया, वरना तो मेरी आसानी होती थी, एक से वर्टिकल, एक से हॉरिज़ॉन्टल बन रही होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कोशिशों और काविशों, अनथक मेहनतों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक चीज़ जो बस मैंने अपने शौक के लिए की थी, और वो इतना प्रोफ़ेशनल बन के सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। बहरहाल इसको फिर मैंने तकरीबन घंटे भर जो था फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रखा हुआ था। इतने जो थे आधे ला गए थे, एंड ही वाज़ जस्ट पैकिंग विथ मी। तो इसको पैक करना बड़ा मुश्किल था, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इसकी कोई हद नहीं। ये बॉक्स तो मिले उस वक़्त मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना लूलू बॉक्स था, इतना लूलू बॉक्स था कि साइड से इसके कान ही नहीं जा रहे थे उसके अंदर, इसकी जो कटिंग दी हुई थी। और बहुत गुस्सा आ रहा था, और अगर कोई अनाड़ी बंदा लेके जाता ना लिटरली केक की ना, बस बैंड बज जानी थी, केक पूरा चिपक जाना था। बहुत, बहुत एहतियात से, बहुत चीख-चीख कर मैंने कहा भैया इसको नीचे से पकड़ो, नीचे हाथ लगाओ, साइड से हाथ ना लगाओ, अंगूठा ना लगे, वो ना लगे, क्योंकि ज़रा सा भी केक ख़राब हो जाए ना फ्रंट से एटलीस्ट, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसमें रखने के बाद एकदम मुझे याद आया, अरे भैया वो मेरे जो लेटर जो थे, जो फॉन्डेंट के मैंने बनाए इतनी मेहनतों से, तो वो तो वो रह ही गए। फिर फटाफट, फटाफट, फटाफट वो फिर मैंने इसको जो पेस्ट किया डायरेक्ट लगा दिया मैंने, इधर-उधर कहीं लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास सरफेस पे जगह नहीं बची थी, बोर्ड पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इसलिए बस वो जो था, जो ऊपर लिखना था वो मैंने ऊपर लगा दिया, साइड से लिखना था साइड से लगा दिया। मैंने एक वो लेके आई थी, एक्रेलिक का टॉपर था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद का ना, तो वो मिनी टॉपर था, वो मैं लगाना भूल गई। हालाँकि वो मैंने मिनी केक से लगा दिया, आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये कि इस पे लगाना भूल गई, मैंने कहा साइड पे ही नहीं मैं ऐसे लगा दूँ, लेकिन वो नहीं लग पाया। लेकिन केक बस अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, बड़ा ही हसीन तरीन लग रहा था। और मुझे यकीन इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज़ आई एम नॉट अ बहुत ज़ोर से प्रोफेशनल, मेरा अभी लर्निंग प्रोसेस है और सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है।
है, लेकिन मैं बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह करिएगा एक दफ़ा जो लोग देखें। और कलर जो था सबसे बड़ी बात कुछ नहीं, सिर्फ़ कलर जो था ना वो ग्रास ग्रीन था, इतना उद्दम कलर हो रहा था, लवली दैट वाज़ लवली कलर। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर वो करूँगी, अपलोड करूँगी कपकेक की भी, सिंगल पाउंड्स की भी। अच्छा बीच में मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो वो कुछ शूट ही नहीं हो पाया, इतना मुझे गुस्सा आया, वो उसमें ना स्टैंड में दब गया था, तो बस हुआ ही नहीं था। ये पिक्चर्स थी मेरे केक की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह